की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है Xiaomi Pad 6 जिसकी बहुत ज्यादा हाइप है और Xiaomi का ये वाला पैड ना भाई इसलिए ऑफलाइन में मिलने से तो रहा तो ऑनलाइन ही हमें मिला, हमने मंगा लिया। और भाई इसके बारे में ऐसी कुछ चीजें जिसको सुनने के बाद लगेगा भाई पीयूष को पक्का पैसा मिला है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बाद लगेगा ऐसे पैसा नहीं मिला इसलिए बोल रहा है ऐसा। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखना, भरपूर मजा आने वाला है आप लोगों को। तो यहाँ पर सबसे पहले अटेंशन टू द डिटेल, भाई अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया है। मतलब बॉक्स तो सिमिलर ही है, लेकिन जब आप इसको खोलते हो ना तो लिड भाई ऊपर की तरफ आ जाती है और नीचे वाला पार्ट नीचे चला जाता है आराम से, एप्पल लाइक एक्सपीरियंस। बाकी बॉक्स के अंदर मस्त सा टैब मिल जाता है और 33 वोल्ट का चार्जर है, इतना ही सब है बॉक्स के अंदर। और हमने अलग से इनकी पेंसिल भी बाय करी है जनरेशन 2, और भाई ये बिल्कुल एप्पल पेंसिल की तरह लगती है, बट एप्पल पेंसिल के कंपैरिजन में थोड़ी सी हल्की है और इसमें साइड में 2 बटन दिए हैं। लेकिन एप्पल पेंसिल के जैसे ना इसमें आपको प्रेशर सेंसर मिलता है, जितना तेजी से दबा के लिखोगे ना उतना ही डार्क आएगा, जो कि ड्राइंग में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। और इसमें जो 2 बटन दिए ना, एक से आप पेन के बीच में स्विच कर सकते हो, दूसरे से कलर के बीच में, मतलब रंग भर सकते हो अपनी जिंदगी में इससे। और भाई इससे ना आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसके बटन से, और इसकी लेटेंसी भी मेरे को काफी कम लगी है प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो। अब यहाँ पर सीधा टैब पर चलें तो भाई जब मेरे हाथ में पहली बार ये टैब लगा था अनबॉक्स करते हुए, मैं कह रहा आईपैड किसने रख दिया, क्योंकि यहाँ पर खरोंचे ना आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा आईपैड है काफी हद तक इससे मिलता है, बस इसका कलर थोड़ा सा डार्क है, इसका लाइट है। और कैमरा मॉड्यूल की पोजीशन देखो बिल्कुल सिमिलर सी लगती है, यहाँ तक कि साइड से भी दोनों भाई भाई लगते हैं, और ऊपर की तरफ पावर ऑन ऑफ बटन भी सिमिलर ही है। लेकिन यहाँ पर आता है कि भाई ये जो Xiaomi ने पैड निकाला है ना, इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ये इनके ही 13 Pro से मिलता है, बस यहाँ लाइका लिखने की कमी रह गई है। अदरवाइज भाई जो लुक है वो काफी अच्छा है, और एक बार में देखने के बाद कोई नहीं बता सकता है 30,000 रुपए का टैब है, आईपैड प्रो ही लगता है सिमिलर। और यहाँ पर बिल्ड अच्छी है, बैक में एल्यूमिनियम यूज करी गई है, साइड भी काफी ज्यादा हैंडी सी है, स्लिम सा है और कंफर्टेबल भी है। एंड इसके अंदर आपको भाई जो बेजल्स मिलते हैं ना टैब के हिसाब से काफी अच्छे हैं, ना ही काफी मोटे हैं और ना ही ज्यादा पतले हैं। अब ऐसे इस वजह से क्योंकि भाई इतने बेजल तो चाहिए, क्योंकि बड़ी स्क्रीन को जब भी आप होल्ड करते हो तो वहां पर एक्सीडेंटल टच के चांसेस बढ़ जाते हैं, इस वजह से कंपनी ये चीजें देती है। और यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये 144 हर्ट्ज IPS LCD पैनल है। भाई यहाँ पर जो कलर कैलिब्रेशन है टैब के हिसाब से काफी अच्छी करी गई है। यहाँ पर जब भी आप कोई कंटेंट स्ट्रीम करोगे नेटफ्लिक्स वगैरह में, आप HDR तक के अंदर स्ट्रीम कर सकते हो। दूसरा MEMC टैग आती है कि आप कोई भी कंटेंट मतलब कोई भी वीडियो हाई रिफ्रेश रेट में देख सकते हो। तो अब उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए पहले आपको वीडियो टूल बॉक्स में जाके इनेबल करनी पड़ेगी वो एप्लीकेशन जहां पे आप वो वीडियो देखना चाहते हो। और मैंने जितना देखा है अभी तक MEMC टेक्नोलॉजी एक तो सिर्फ आपका YouTube और दूसरा हॉटस्टार इन्हीं में ही काम कर रही है, बाकी एप्लीकेशन में भी MEMC टेक्नोलॉजी का यूज नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ पर कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा है भाई, अगर आप मूवी वगैरह देखने के लिए भी इसे बाय करना चाहते हो कर सकते हो। बट अभी एक डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज आती है जो थोड़ा सा निराश कर सकती है। लाइक हमने इसे स्टूडियो लाइट में जब यूज करा ना, मेरे को इसकी डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस कम लगी है, उतनी ज्यादा ब्राइट नहीं है जितना कि होना चाहिए। बट अगर आप डल एनवायरनमेंट में कंटेंट स्ट्रीम करना चाहते हो तो वहां पर ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम जो आती है कंटेंट वॉच करते हैं वो है इसके क्वाड स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डोल्बी एटमॉस के साथ मिलते हैं, वेल ट्यून्ड हैं। लेकिन अगर आप भीड़ भड़ाके वाले थोड़े से घर में आपके बच्चे ज्यादा हैं, हल्ला मचा रहे हैं, तो आपको इनकी साउंड बहुत ज्यादा कम लगने वाली है, तो वहां पर आपको ईयरफोन्स यूज करने पड़ेंगे। हालांकि अगर आप बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट में थोड़े लेक्चर वगैरह अटेंड कर रहे हो तो वो कर सकते हो। तो मेरे को लगता है स्पीकर्स थोड़े से और लाउड होने चाहिए थे। बाकी हमने बड़े टैब्स के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर काफी कमी देखें, तो यहाँ पर भी फेस आईडी मिलती है और फेस आईडी की रिकॉग्निशन काफी सही है। आंख बंद करने के बाद नहीं खुलता, तो आपके पड़ोसी के चेहरे से तो डेफिनेटली नहीं खुलने वाला है। और एक चीज ने काफी इंप्रेस करा भाई, टैब मैंने यूज करें 30,000 वाले कैमरा बिल्कुल कचरा होते हैं, लेकिन इसके कैमरा टैब के हिसाब से काफी अच्छे हैं। 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलता है, बहुत ही अच्छी फोटो ले रहा है। हालांकि शार्पनेस की कमी है, बट ऑल ओवर टैब के हिसाब से मैं शिकायत नहीं कर सकता हूं। और फ्रंट कैमरे से भी आप मीटिंग वगैरह ले सकते हो, ठीक कैमरा है, तो आप फोटो भी क्लिक कर सकते हो, मीटिंग भी ले सकते हो बड़ी डिस्प्ले के साथ। और अब इतनी बड़ी डिस्प्ले बाय करने का एक रीजन होता है जिसके लिए हमने बाय करी है, वो है प्रोडक्टिव वर्क करने का। तो भाई क्या इसके अंदर प्रोडक्टिव वर्क हो जाता है? तो देखो फ्लोटिंग विंडो आप इसके अंदर कितनी भी खोल लो, क्योंकि भाई बड़ी डिस्प्ले है तो मजा आता है उन्हें खोलने में भी। और दूसरी रीजन है स्प्लिट स्क्रीन, अगर आप लेक्चर सुन रहे हो साथ में नोट्स बनाने वो भी कर सकते हो। इसमें 3 फिंगर स्वाइप जेस्चर भी मिलता है, मतलब जैसे आप स्वाइप करोगे ना लेफ्ट की तरफ तो भाई यहां पर आप 2 एप्लीकेशन एक साथ चला सकते हो स्प्लिट स्क्रीन में। और अगर आप कोई एप्लीकेशन रेगुलर 2 साथ चलाते हो तो आप उनको कस्टमाइज कर सकते हो, होम स्क्रीन पे प्रीसेट बना सकते हो। जैसे कि यहां पर मैं यूट्यूब और BGMI का बनाया हुआ है, तो यहां पर साइड में BGMI चल गया और यहां पर यूट्यूब चल गया। तो इन चीजों से प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बूस्ट होती है। लेकिन प्रोडक्टिविटी तो ठीक है, लेकिन अब इसमें दुख दर्द पीड़ा वाली चीज जो आती है वो है इसका रैम मैनेजमेंट। इसमें DDR4X रैम दी है, प्राइस के हिसाब से अच्छी लग रही है,
लेकिन भाई इसके अंदर अगर आप कोई हैवी एप्लीकेशन खोल लेते हो, लाइक 7-8 टैब खोल ली और आप पहली टैब में जाते हो फिर से क्लिक करते हो तो वो रीलोड करती है। और मैंने 3-4 टैब के साथ देखा है बार बार रीलोड करती है, जिससे क्या होगा अगर आपने कोई डेटा सेव नहीं किया तो भाई वो उड़ जाएगा। इससे पता लगता है कि इसकी जो रैम है ना वो ऐप के एड्रेस को स्टोर ही नहीं करती, जिसकी वजह से फिर से रीलोड कर रहा है। तो रैम मैनेजमेंट में मेरे को गड़बड़ लगी है इसके। बाकी भाई ये टैब आता है स्नैपड्रैगन 870 की ताकत के साथ, और ये वाला प्रोसेसर हमने बहुत सारे फोनों के अंदर यूज करा है। और इस प्राइस रेंज के अंदर काफी कंपनियों ने ये प्रोसेसर दिया ही नहीं था, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था उन्हें। बट यहाँ पर Xiaomi ने इतनी बड़ी डिस्प्ले के साथ, इतने तगड़े हार्डवेयर के साथ इस प्रोसेसर को इसमें डाला है, वो भी इतने कम प्राइस में। ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर क्या अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो देखो जितना मैंने यूज करा नॉर्मल टास्क में बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है। और ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इस प्रोसेसर का। यहाँ तक कि अगर आप इसके अंदर गेमिंग भी करते हो तो इसके अंदर आप अल्ट्रा एचडी तक अल्ट्रा में गेम प्ले कर सकते हो और HDR तक एक्सट्रीम में गेम प्ले कर सकते हो, और गेम प्ले भी काफी स्मूथ है। बट सच बताओ ना, टैब में मेरे से तो BGMI खेले नहीं जाता। आप अगर खेल सकते हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। बाकी इस प्रोसेसर की एक कमी बताऊं तो 2020 या 21 में प्रोसेसर आया था, जिसकी वजह से अभी के टाइम में इसमें 1 या 2 अपडेट झेलने की शक्ति है। पर हाँ, अभी के लिए टैब में पावर भरपूर दे रहा है प्रोसेसर। और अब क्वेश्चन आता है, इतनी बड़ी बैटरी है, हाई रिफ्रेश रेट है, IPS पैनल है, बैटरी बैकअप कैसे दे रहा भाई साहब? तो इसके अंदर 8840 mAh का जनरेटर डाल के दिया है Xiaomi वालों ने, वो भी 33 वोल्ट की चार्जिंग के साथ। तो फास्ट चार्जिंग ठीक है, बट भाई यहाँ चार्ज होने में ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा जनरेटर है इसके अंदर। बट कमाल की बात पता है क्या है, जब ये आया था हमारे पास 56% बैटरी थी, हमने इसके अंदर गेमिंग करी है, टेस्टिंग करी है सारी, और एक दिन हो गया है पूरा, और उसके बाद भी इसके अंदर 28% बैटरी है। तो अगर आप स्टूडेंट हो या आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और कम बजट के अंदर एक अच्छे बैटरी बैकअप वाला, अच्छी पावर वाला टैब ढूंढ रहे हो, तो डेफिनेटली मेरे को तो ये काफी अच्छी चॉइस लगी है। कुछ कमियां हैं, जैसे कि पीक ब्राइटनेस की कमी है, यहाँ पर स्पीकर्स इतने लाउड नहीं है, बट बाकी चीजों में मेरे को सही लगा। और सबसे कमाल की चीज, Xiaomi के फोनों के अंदर भाई 30,000 वाले में भी काफी ज्यादा ब्लोटवेयर मिलता है, बट इसके अंदर एक भी मैंने फालतू की एप्लीकेशन नहीं देखी है, और ये जैसा आया था अभी तक वैसे ही स्टॉक हम यूज कर रहे हैं। तो भाई ये भी सही चीज है, इन्होंने अपना ब्लोटवेयर हटा दिया, वो भी इतने बड़े टैब के अंदर, वो भी कम प्राइस में। तो ये अच्छा मूव है। आई होप कि Xiaomi से अपने फोनों के अंदर भी फॉरवर्ड करे। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा ये टैब, मेरी तरफ से बिग ओके है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैगा इसको करे टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।